हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल ACP फिजिक्स पर। अब हम क्लास 12 के पहले लेसन केमिस्ट्री का लेक्चर लेने जा रहे हैं आज इस रविवार के दिन। आप लोगों को पहले से भी पता था कि सॉलिड अवस्था का यानी ठोस अवस्था का लेक्चर होने जा रहा है, तो आज हम ठोस अवस्था का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी ठोस अवस्था से रिलेटेड दी जाएगी। फिर उसके बाद ठोस अवस्था का पूरा लेक्चर आप लोगों को वन बाय वन मिलता रहेगा। तो आज हम सॉलिड चैप्टर्स को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, और ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड टोटल 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है मैटर यानी पदार्थ, दूसरा चीज है ऊर्जा। यानी हमारा जो ब्रह्मांड है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। और ऊर्जा जो है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये विस्तृत रूप से हमारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और जो पदार्थ है इसे हम महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऊर्जा के बारे में विशेष रूप से फिर अगले लेक्चर्स में होगा, और पदार्थ की जानकारी आज कुछ लेते रहेंगे, और थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के पास पहले से भी पदार्थ और सॉलिड स्टेट के बारे में उपस्थित है। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि हम ब्रह्मांड में रहते हैं, और हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है ये मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा या विकिरण। तो आप लोग जान रहे हैं कि पदार्थ को हम डेली उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग अवस्थाओं में उसको देख रहे हैं, और ऊर्जा भी हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आपको पता है, इसके अंतर्गत आएगा प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, और भी बहुत सारे अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं यहाँ पे आएगी। जैसे एक यांत्रिक ऊर्जा को भी लेकर चल सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा भी इसी में आएगा। और हम पदार्थ में जैसे ही इन करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो पदार्थ हम लोगों के पास उपस्थित है वो टोटल 5 भागों में उपस्थित है, 5 अवस्थाओं में उपस्थित है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है BEC, और 5वां है प्लाज्मा। ये 5 अवस्थाओं में पदार्थ उपस्थित है, और विकिरण टोटल ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा और भी ऊष्मा के रूप में, यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी उपस्थित है। यहाँ बहुत सारे ऊर्जाएं आपको देखने को मिल जाती है। ये रहा ब्रह्मांड का वर्गीकरण। ब्रह्मांड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहली जो बात है अब पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में हम मुख्य रूप से केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ऊर्जा के बारे में फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी अध्ययन होता रहेगा, धीरे धीरे उसका भी लेक्चर आता रहेगा। अभी हम पदार्थ को देखते हैं। तो आपको पता है कि पदार्थ जो है वो ऐसा पिंड है, या वैसा वस्तु है, या वैसा चीज है, ऐसा थिंग्स है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, जिसके पास अपना आयतन होता है, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उसमें ये भी कर सकते हैं कि पदार्थ जो होता है स्थान भी छेदता है, यानी अवरोध भी उत्पन्न करता है। यानी मान लीजिए अगर ये है, इसके साथ अगर हम हाथ लगाएं तो ये अवरोध उत्पन्न करेगा, तो ये भी ये पदार्थ है। और आपको कभी कभी ऐसा व्यक्ति लोग कह देता है कि वायु जो है पदार्थ नहीं है, जल जो है पदार्थ नहीं है। ये पूरी की पूरी चीजें गलत है। वायु ही पदार्थ है, आप लोग ऐसा
ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु है। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वायु ही विरोध उत्पन्न करता है। मान लीजिए कहीं आप साइकिल या वाहन से चल रहे होंगे तो आपको वायु पीछे की ओर धक्का दे रहा होगा, तो ये वायु का प्रतिरोध है, अर्थात वायु ही अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक ऊर्जा है, दूसरा पदार्थ है। तो वायु पदार्थ के अंतर्गत ही है, ऊर्जा के अंतर्गत वायु को हम नहीं देख सकते हैं। तो चलिए अब आया पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा होगी वैसा पिंड या वस्तु जिसमें द्रव्यमान, आयतन एवं अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। तो आप पदार्थ को देख सकते हैं, यानी इसकी एग्जाम्पल में आप जो चाहें वो लिख दें। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए इस घर में है तो ये घर ईंट से मिलके बना हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो किताब आपका एक पदार्थ है, आप जो पेन का उपयोग कर रहे हैं वो भी एक पदार्थ है, फिर आप जो हम वायु के रूप में ले रहे हैं गैस, ये भी एक पदार्थ है, जल जो है ये भी एक पदार्थ है, यानी इत्यादि जो भी चीजें हैं आपके ब्रह्मांड में ऊर्जा को छोड़कर वो सारा का सारा कोई ना कोई एक पदार्थ ही है। चलिए तो अब हम इस पदार्थ को देखें। तो पदार्थ का जो होता है, आप कुछ विशेष गुणों को देख लेते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम उसके अवयवी कण कहते हैं, अवयवी कणों के नाम से जानते हैं। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, जिसका अध्ययन अभी धीरे धीरे किया जाएगा। और फिर पदार्थ के जो कण है वो हमेशा गति करते हुए रहते हैं, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, सर्वत्र गति करते रहता है। दूसरी बात, पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है, जिसको हम अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। और पदार्थ के बीच कणों के बीच में जो स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान, उसको हम कहते हैं अंतरानुक स्थान। ये सारा चीजें आपको पहले भी पता है और इन सारी चीजों का जानकारी आपको होना भी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि पदार्थ को हम विभिन्न अवस्थाओं में भी बदल सकते हैं, जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में कैसे बदलना है, इसकी जानकारी आप क्लास 9 में ले चुके हैं। तो अभी हम धीरे से पदार्थ का अब डायरेक्ट वर्गीकरण करते हैं। उन सारी चीजों का उतना ज्यादा विस्तृत नॉलेज लेने की आवश्यकता है नहीं, ठोस लेना है तो ठोस के बारे में ही अभी पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। उसको पहले पढ़ चुके हैं और थोड़ी बहुत हम बातें जो बताए हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं आप। चलिए, तो पदार्थ के कुल 5 भेद हैं, जिसमें 3 भेद प्रमुख हैं। चलिए, तो नंबर 1 में है आपका ठोस, नंबर बी में है द्रव, नंबर सी में है गैस, नंबर डी में है BEC, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ई नंबर में है प्लाज्मा। चलिए, तो
तो आप देखें कि इसमें जो भी प्रमुख है वो है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ये तीनों चीज सबसे ज्यादा प्रमुख है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में बार बार उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें और ये दोनों चीजें जो हैं आपको सौरमंडल में देखने को मिलता है, पृथ्वी से बाहर जाने के बाद देखने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दाब को बढ़ा दें और ताप को भी बढ़ा दें, या दाब को बहुत ही ज्यादा कम कर दें और ताप को भी बहुत ही ज्यादा कम कर दें, तब हमको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या प्लाज्मा अवस्था देखने को मिल जाएगा। जैसे सूर्य में प्लाज्मा की अवस्था देखने को आपको मिलती है, यानी चमकने वाला एक पदार्थ जो है प्लाज्मा, और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी आपको देखने को मिल जाता है। हमारे रक्त में भी प्लाज्मा पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लाज्मा झिल्ली के नाम से आप कोशिका झिल्ली को भी जानते हैं। वैसा पदार्थ प्लाज्मा होता है, लेकिन ना उसमें ठोस का गुण है, ना द्रव का, ना गैस का, इसलिए एक अलग वर्गीकरण कर दिया गया है। तो अब हम इन तीनों के बारे में भी क्लास 9 में बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज ले लिए रहते हैं कि ठोस कहते किसको हैं, द्रव कहते किसको हैं, गैस किसको कहते हैं। और अब हम इन तीनों के बारे में भी बोल देंगे, लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम ठोस पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं ठोस। जो ठोस होता है, ठोस क्या होता है, वैसा पदार्थ है ठोस जिसका जो होता है आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये आप पहले की ही परिभाषा में जान चुके हैं। और अब हम इसमें कह सकते हैं कि ठोस वैसा पदार्थ है जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, द्रवणांक सबसे ज्यादा होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। ठोस के कुछ विशेष गुण को भी आप याद रख लें कि ठोस के गुण जो है, ठोस के कणों के बीच का रिक्त स्थान, जिसको अंतराणुक स्थान कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और ठोस का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है। फिर उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं कि ठोस का घनत्व भी सबसे ज्यादा होता है, इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है और भी अधिक दबाया नहीं जा सकता है। तो ये रहा आपका ठोस। ठोस के आप गुणों को लिख लेंगे। फिर उसके बाद द्रव की बात है, तो द्रव जो है ये भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। इसके कणों के बीच का जो स्थान है ठोस से ज्यादा है, इसके स्थान कणों के बीच में जो आकर्षण का बल है वो ठोस से कम है, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। और द्रव को हम तरल भी कहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ है ना, वो विसरण का भी गुण रखता है, यानी एक द्रव को दूसरे द्रव में आसानी से मिलाया जा सकता है। इसे हम संपीड़ित भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा गुण है द्रव का। और इसका जो आयतन है और आकार है उसमें हम बात करते हैं, तो आकार इसका अनिश्चित है और आयतन जो है वो निश्चित है। गैस की बात अगर करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका क्वथनांक और द्रव्यमान सबसे कम होता है और इसको सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। इसमें भी विसरण और बहाव का गुण है। इसका जो कण है पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसके कणों के बीच बहुत ही ज्यादा स्थान है, अंतरालों का आकर्षण बल इसमें बहुत ही कम है। और ये जो गैस है इसे संपीड़ित करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका घनत्व जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये पूरी चीजें आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में रही। आप इसको लिखना चाहेंगे तो पॉज कर करके लिखते जाइएगा। और अब हम ठोस की बात करेंगे और उसका ही वर्गीकरण देखेंगे, क्योंकि क्लास 12 में आपका लेसन का ही नाम है ठोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठोस। तो नंबर 1 ठोस। ठोस के बारे में पूरी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ठोस वैसा पदार्थ है, यहाँ हम कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है तथा इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है तथा इसकी क्वथनांक एवं द्रव्यनांक का भी उच्च होते
ठोस कहलाता है। चलिए, तो अब ठोस के कुछ उदाहरण आप जान ही रहे हैं, यानी वैसे ठोस पदार्थ वैसे होंगी जिसे हम आसानी से देख पाएंगे, स्पर्श कर सकते हैं, उसके बीच को अगर देखें तो दृढ़ होगा, बहुत ही ज्यादा कठोर लगेगा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर होगा कॉपर, इसके अंदर होगा लोहा, यही होगा एल्यूमिनियम भी यहीं पे होगा। आपको कह सकते हैं यहाँ पे मिट्टी भी कह दीजिए, ठोस के रूप में ही है। और अगर हम देखें तो अब अलग अलग चीजें भी आएगी, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अब मान लीजिए ये भी ठोस ही है, और भी नीचे नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, सारा का सारा सब क्या है, ठोस ही है। सब क्या है, ठोस का ही उदाहरण है। किताब, कॉपी, कलम जो भी आप देख रहे हैं, पहाड़, ईंटा, पत्थर जो भी देख रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, ठोस है। तो अब हम ठोस को भी वर्गीकृत करेंगे। ठोस को उसके कणों के प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, तो अब उसको देखेंगे। एक है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम ठोस का वर्गीकरण करेंगे, तो उससे पहले आप ठोस के गुणों को सुन लीजिए, इसके बाद आप ठोस के गुण को खुद से ही लिख लीजिएगा, मेरी बातों को सुनकर लिखने की कोशिश करिएगा। तो पहला जो बात है, ठोस का जो द्रव्यमान होता है, क्वथनांक होता है, काफी ज्यादा होता है। एक दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं कि ठोस का जो आकार और आयतन है दोनों निश्चित है। तीसरा नंबर में आप लिख सकते हैं कि ठोस का जो घनत्व है वो काफी ज्यादा है। चौथा नंबर में लिख सकते हैं इसमें बहाव का गुण, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, इसके कणों के बीच बहुत ही कम स्थान है, इसलिए इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। चौथा नंबर में आप लिख सकते हैं जो ठोस होता है ना, उसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका ठोस का गुण। तो अब हम देखेंगे कि ठोस को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम मिटाते हैं और ठोस के प्रकार को देख लेते हैं। बस ये ब्रह्मांड को मिटा करके ठोस के प्रकार को देख लेते हैं, ठोस का क्या प्रकार है। तो देखिए, तो ठोस के हम लिख सकते हैं, ठोस को उसके अवयवी कणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 में क्रिस्टलीय ठोस और नंबर बी में अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम इन दोनों के बारे में कुछ विशेष नॉलेज के साथ अध्ययन करेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, और कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, इकाई घन क्या है, सेल क्या है, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। इसकी प्रकृति क्या होती है, कैसे कैसे क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार करेंगे, और क्रिस्टलीय ठोस को कैसे बांटेंगे, ये सारी चीजें के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, लिखकर थोड़ा समय दे रहे हैं, लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे ऑफ करेंगे।